Welcome back. Let's continue our show. डॉक्टर साहब, हाइपरटेंशन की अलामात क्या हैं? बहुत से मरीजों को हाइपरटेंशन की कोई अलामात नहीं होती एंड इट मे बी अ रूटीन चेकअप, मे बी एट द स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल और अ प्रोफेशनल लेवल। एक रूटीन चेकअप कई दफ़ा इंसान को बताता है कि उसको ब्लड प्रेशर है और कई दफ़ा बहुत हाई लेवल्स ऑफ ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग्स जो है हम देखते हैं और मरीज से पूछे वो कहता है मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। कुछ इंडिविजुअल्स में सर दर्द, चक्कर आना, इस तरह करके जो है मरीज प्रेजेंट करता है और वो ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हो जाता है। मगर बहुत से पेशेंट्स, जिस तरह मैंने आपको कहा, इट्स अ साइलेंट एनिमी और अ साइलेंट किलर। बहुत से मरीजों में ब्लड प्रेशर की कोई अलामत नहीं। सो देयर शुड बी रूटीन चेकअप्स, स्पेशली इन हायर रिस्क इंडिविजुअल्स जिनमें फैमिली हिस्ट्री ज़्यादा है, वजन ज़्यादा है, स्मोकर्स हैं, डायबिटिक्स हैं। इसमें रूटीन चेकअप्स होने चाहिए क्योंकि ऐसे बहुत से लोग पहली दफ़ा जब हमारे पास आते हैं वो प्रेजेंट करते हैं विद द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपरटेंशन, यानी कि ब्लड प्रेशर का तो पता ना चला, आए उल्टियां कर रहे थे, देखा तो गुर्दे फेल हो चुके थे और वजह पता चली ब्लड प्रेशर। आए तो हार्ट अटैक हुआ, देखा तो साथ के साथ फर्स्ट टाइम शायद उन्हें जिंदगी में पता चला कि दे आर सफरिंग फ्रॉम ब्लड प्रेशर। सो दिस इज अ साइलेंट किलर एंड दैट इज द डिलेमा। तो बहुत से लोग जो हैं बगैर अलामात के ब्लड प्रेशर के साथ फिर रहे हैं। तो फॉर द हाई रिस्क इंडिविजुअल्स डेफिनेटली उनको चाहिए रूटीन में एक स्कूल लेवल पे ब्लड प्रेशर जरूर चेक हो जाना चाहिए, कॉलेज लेवल पे जरूर चेक हो जाना चाहिए। 25 से 30 साल में जरूर ब्लड प्रेशर वंस और ट्वाइस जो है चेक जरूर कर लें एंड देन आफ्टर 35 और 40 वंस इन अ ईयर ब्लड प्रेशर जरूर चेक करते रहे सो दैट कि जब भी ब्लड प्रेशर हो, मे बी इट्स अ साइलेंट फिनोमेनन, दे शुड नो द ब्लड प्रेशर इज देयर। डॉक्टर साहब, अगर हाइपरटेंशन को कंट्रोल ना किया जाए तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? देखिए जी, मैं तो क्योंकि दिल का डॉक्टर हूँ तो सबसे पहले तो आप समझ लेंगे दिल बेचारा जो है वो या तो इससे बढ़ना शुरू हो जाता है, जो आप समझते हैं हार्ट फेलियर जो है उसकी बहुत बड़ी वजह ये है। दिल की नालियाँ जो बंद होती हैं उसकी ये बड़ी वजह ये है। फिर दिल की जो शरियानें हैं पेट में फूल जाती हैं उसके एनेरिज्म वगैरह बनने का। फिर अगर आप उसको दिमाग की तरफ जाना चाहें तो फालिज के जो है उसके अंदर बहुत बड़ी वजह जो है, मेजर वजह जो है वो ब्लड प्रेशर का ना कंट्रोल होना या बढ़ जाना है। हमारे पास सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन केसेस हैं वो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की कॉम्प्लिकेशन जिसे स्ट्रोक कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा केसेस हमारे पास आते हैं। बेसिकली जब फिजियोथेरेपी के लिए पेशेंट इमीडिएटली रेफ़र हो जाता है स्ट्रोक पे, क्योंकि उसकी जो मेन गोल होता है हमारा वो होता है उसकी मैक्सिमम फंक्शनल एबिलिटी को रिस्टोर करना एज सून एज पॉसिबल। तो एक्यूट स्टेजेस में तो फ्लेसिड कंडीशन होती है जिसमें बेजान आधा धड़ होता है, लेफ़्ट साइड या राइट साइड ऑफ द बॉडी होती है, वो बेड पर ही फिजियोथेरेपी हो रही होती है उसकी। उसके बाद जैसे जैसे पेशेंट इम्प्रूव करता जाता है और अपनी मूवमेंट्स आती जाती हैं उसमें फिर हम उसको मूव करते हैं इन मशीन्स पे जो आपको नज़र आ रही हैं। ग्रेजुअली हम उसको, लेकिन हमारे नज़दीक एज और डिज़ीज़ कंसिडरेबल होती है, उसको जहन में रखते हुए हम उसको मूव करते हैं और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता उसको फंक्शनल एबिलिटीज़ की तरफ लाते हैं जो उसकी ज़रूरियाती ज़िंदगी में बहुत हेल्पफुल हो जाती हैं लेटर ऑन। डॉक्टर साहब, हाइपरटेंशन का इलाज क्या है या इससे कैसे बचा जा सकता है? Blood pressure management or treatment whatsoever includes the number one, the lifestyle modification. Lifestyle modification से मुराद ये है कि हमारे यहाँ लोग, अब ये मैं उसको इल्ज़ाम भी नहीं देता हूँ, एक आदमी है कि सुबह 6 बजे घर से निकलता है, रात के 11 बजे घर आ रहा होता है, उसके दिमाग में कहाँ आ सकता है कि जो वो फिर वॉक करने के लिए निकलेगा या एक्सरसाइज करेगा। तो दिस आर द डायलेमा ऑफ आवर सोसाइटी। लेकिन बहरहाल अगर आदमी इस चीज़ की अहमियत समझता है, आखिर आदमी 5 वक्त नमाज भी पढ़ता है और पाबंदी से पढ़ता है, तो वो फिर ये भी कर सकता है कि यार चलो 45 मिनट वॉक नहीं कर सकता, चलो 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट कर लेता। तो ये कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ जो हमारे पास ज़्यादातर लोग आते हैं वो दे आर यूजुअली ओवरवेट, यानी जब हम अपना ओबेसिटी क्लिनिक वगैरह कोई करते हैं वहाँ पे जिसमें हम BMI और ये सब चीज़ें डिटेक्ट करते हैं, आई हैव येट टू सी ए पर्सन हु हैज़ गॉट BMI लेस देन 25। Almost everybody is either overweight or obese and they don't bother at all, इसलिए कि उनको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बाद में आगे जाके उनको अगर डायबिटीज़ और वो हो जाता है तो हाइपरटेंशन, तो वो एक अलग बात है। वो कहेंगे भाई बस हमारी किस्मत में ही था, हमारे अम्मा अब्बा को भी है तो ये भी हो गया हमें। हालांकि ऐसा नहीं है, अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखें तो आप डिले कर सकते हैं काफ़ी उसको। जहाँ तक हाइपरटेंशन का ताल्लुक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, वी शुड लुक एट द रिस्क फैक्टर प्रोफाइल्स अराउंड। अगर हम स्मोकर हैं तो मस्ट है कि हम सिगरेट छोड़ दें। अगर डायबिटीज़ है तो मस्ट है कि
कि डायबिटिक कंट्रोल बहुत अच्छा होना चाहिए। वी शुड गेट आवर कोलेस्ट्रॉल्स चेक्ड, और अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी हमें अप्रोप्रिएट करना चाहिए। फिर हमें अपनी वेस्ट देखनी चाहिए कि हमारी वेस्ट जो है ज़्यादा तो नहीं। फॉर मेल इंडिविजुअल्स द रिकमेंडेड वेस्ट इज लेस देन or equal to 35 inches. So anybody above that waist line should look at his waist and try to reduce it to that level. वज़न की ज़्यादती is one of the things which should be controlled, और वज़न desirable level according to your height and according to your sex. Obviously ये आपको आपका फिजिशियन बताएगा कि what is the desired level, वज़न को आपने कंट्रोल करना है। फिर sedentary lifestyle यानी कि आरामदेह ज़िंदगी, हर काम जो है आपने बैठे बैठे ऑर्डर करना है, खुद चल के काम नहीं करना। जहाँ तक AHA की रिकमेंडेशन है वो ये है, फॉर अ हेल्दी इंडिविजुअल एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ वॉक, brisk walk, that is not a slow walk, brisk walk daily at least for 5 days a week. That is the recommendation of American Heart for a hypertensive individual to carry out. इतनी कम से कम हमें रोज की एक्सरसाइज जरूर करनी है। So उसके बाद सॉल्ट इनटेक, जिस तरह के हमें पाकिस्तानियों को शौक है बाहर के खाने खाने का, जहाँ के विच में भी वेरी वेरी सॉल्टी और वेरी वेरी फुल ऑफ चिलीज, हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक विच में भी वन ऑफ द प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर्स उसको कंट्रोल करें। और एडिड सॉल्ट जिसको कि हम फ्रूट्स पे, सैलेड्स पे पुट करते हैं, कोशिश करना चाहिए कि उसको अवॉइड करें। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच कम अंडर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। सो सबसे पहले हमें डाइट और उसके बाद हमें एक्सरसाइज प्लान फॉलो करना है, और उसके बाद देन वी गो ऑन टू ड्रग्स। अब बहुत से पेशेंट्स जो कि ग्रेड 1 हाइपरटेंशन में है, या जिस तरह मैंने आपको कहा प्री हाइपरटेंशन स्टेज में है, सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज के साथ ही उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है, एंड दे मे नॉट नीड एनी ड्रग ट्रीटमेंट। मगर अगर पेशेंट्स का एटलीस्ट फॉर अबाउट 4 to 6 weeks डाइट और एक्सरसाइज प्लान से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा है, स्पेशली इन ग्रेड 1 हाइपरटेंशन, तो ऑब्वियसली देन वी मूव ऑन टू ड्रग थेरेपी। जहाँ तक ग्रेड 2 हाइपरटेंशन हम कहते हैं दैट इज सिस्टोलिक अबव 160 और डायस्टोलिक अबव 100, उनको स्टार्ट से ही हमें ड्रग ट्रीटमेंट भी साथ शुरू करनी है, जिस तरह के थेराप्यूटिक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के साथ। और ड्रग ट्रीटमेंट इट डिपेंड्स अबाउट कि कौन सी कोमॉर्बिडिटीज है, कि आप डायबिटिक तो नहीं है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा तो नहीं, आपको हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं। सो आपका हाइपरटेंशन स्पेशलिस्ट या फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट आपको गाइड करेगा विच ड्रग इज बेस्ट फॉर यू। इस पर हम मरीज़ को बैठाकर और उससे कहते हैं कि आप अपना पाँव सीधा कीजिए। जब वो अपना पाँव सीधा करता है तो वो एक एंगल तक आता है, इसमें वेट फीड हुए हुए होते हैं, उसके हिसाब से हम वज़न आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाते हैं, और मरीज़ की ताकत के हिसाब से जहाँ तक वो मूव कर सकता है उसको ला के एक हाइट पर ला के, और उनसे कहते हैं कि अब आप यहाँ पर रोकिए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको नीचे ले जाइए। ये बहुत ही एसेंशियल होती है स्ट्रोक पेशेंट्स के लिए कि जितनी जल्दी थाई के मसल्स ग्रो करेंगे उतनी जल्दी पेशेंट वॉक करना शुरू कर देगा। ये वो मशीन है जो साइकिल कहलाती है, बाईसाइकिल। जब मरीज़ इस हद तक इम्प्रूव हो चुका होता है कि वो चलने फिरने के काबिल हो जाता है, उसमें थोड़ी सी रेसिडुअल वीकनेसेस रह जाती हैं, तो हम उसको साइकिल पे ले आते हैं। जैसा कि आपको वो कॉर्टिसोप का बताया था, इसी तरह स्ट्रोक के पेशेंट में एक चीज़ बहुत कॉमन पाई जाती है, वो ये होता है कि उसके पाँव क्योंकि बेड पर लेटे रहने की वजह से बहुत जुड़ जाते हैं। इस मशीन की मदद से हम उनको पाँव अपार्ट, लेग्स अपार्ट करने की एक्सरसाइजेस करवाते हैं, जो हिप एबडक्टर्स की एक्सरसाइजेस कहलाती हैं। इसकी मदद से ख़ास तौर पे मरीज़ में वो सख्ती नहीं आ पाती जो उसके पाँव में आ जाती है, और वो चलने में दुश्वारी का बायस बनती है। आइए लेते हैं शॉर्ट ब्रेक, वी विल बी राइट बैक।